अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नजराना पेश करने की सआदतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मुंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम वबारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। खुद को पहचान लेने का हुनर कब आएगा? नहीं बोलिएगा। खुद को पहचान लेने का हुनर कब आएगा? जो नजर के सामने है वो नजर कब आएगा? क्या बात है, वाह। ए नौजवान, ए बाबू, ए भागने वाला, चला जा। मेरे पास दुआओं का स्टॉक है। अगर दुआ निकल गई कि तुम्हारी शादी ऐसे घराने में होगी कि कभी चैन की नींद नहीं सो पाओगे, तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए ये उठक बैठक का माहौल खत्म करो। थोड़ी देर मोहब्बत से भैया सलाम अलैकुम। आप तो करबला में होते तो सवेरे भाग गए होते। इतनी जल्दी प्यास लग रही है आप? खुद को पहचान लेने का हुनर कब आएगा? बोलिए 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 बोलिए। जो नजर के सामने है वो नजर कब आएगा? जाने कब तारीख अपने आप को दोहराएगी। जाने कब तारीख अपने आप को दोहराएगी। दौर फिर मेरा मेरी दहलीज पर कब आएगा? हज़रात बड़े काबिल मुबारकबाद हैं जामिया नबविया के असातिज़ा, अराकीन, मुआविनीन, मुखलिसीन, मुहिब्बीन। खुसूसियत के साथ फ़क़ीह मिल्लत, खलीफे हुजूर गुलज़ार मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फिरोजुल कादिरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुर्सिया कि उन्होंने आज एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अल्लाह से दुआ है मौला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा, आमीन। जरा जोर से बोलिए। अब तक आपने मेरे मुताबिक माहौल नहीं बनाया, वरना मैं तकरीर शुरू कर दिया होता। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मौला तेरे जितने बंदों ने हाथ हवाओं में लहरा कर तेरी पाकी बयान की है, इन्हें अपने घर जाने से पहले इनकी माँ और इनके बाप की मग़फ़िरत फरमा देना, आमीन। जोर से बोलिए आमीन। एक सहन देना चाहता हूँ हज़रत का, ये बहुत बड़ा कारनामा है और देखने के बाद तबीयत बहुत खुश हुई कि हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला ने जंगल में मंगल मनाया। जरा जोर से बोलिए। अरे जोर से बोलो ना यार, बोलो बोलो बोलो। मैं जानता हूँ तुम कैसे बोलोगे। मेरे पास वक्त की किल्लत, पाँव में जंजीर बनी है, वरना आपको बुलवाना तो हुज़ूर कादरी के लिए बहुत आसान है। मैं अपनी मुक़द्दस उलमा की दुआओं के साथ चंद बातें आपके ज़हन के गलीचे तक उतारना चाहता हूँ। एजाज़े कॉन्फ्रेंस है और अभी आपने हिंदुस्तान के उस अजीम फनकार, खुशगुलू, खुशफिक्र शायर से
जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि अगर ये इजाजत दें तो इनके मरने के बाद इनके गले को काट कर किसी म्यूजियम में डाल दूं, ताकि जब तक म्यूजियम का वजूद रहे इनके आवाज की क्लासिकी का एहसास होता रहे। हजरत मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक झारखंड ने फरमाया कि आज 28 बच्चों की दस्तार है। कितनी? 28। अरे जरा जोर से बोलिएगा। 28 कितनी? अगर याद होगा तो एक नुक्ता निकल आया है, वो भी आपको समझ में आया। कितने बच्चों की दस्तार है? 28। जोर से। हजरत मुफ्ती साहब किबला के कदमों की धूल को चेहरे का गाजा मलके अलीजा पेश करूं। हजरत एजाज़े कॉन्फ्रेंस में 28 बच्चों के दस्तार देने के लिए फरवरी की ही तारीख क्यों आपने मुतअय्यन फरमाया? अप्रैल में क्यों नहीं किया? जनवरी में क्यों नहीं किया? मई में क्यों नहीं किया? ये फरवरी में ही आप 28 हाफिज़े कुरान क्यों कौम को दे रहे हैं? तो हमारे ये मुक़द्दस उलमा फरमाएंगे फरवरी का जो महीना होता है वो 28 दिनों का होता है। मेरा हर हाफिज़े कुरान फरवरी के हर दिन की याद ताज़ा करता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा अजहरुल कादरी। देखिए हमारे हजरत महबूब शबनम, महबूब भी हैं, शबनम भी। इन्होंने नारा लगाया, आप लोगों ने इनके नारे का जवाब बहुत प्यारा दिया। दूसरी तरफ देखिए हजरत अल्लामा मौलाना नियाज अहमद साहब किबला भी मुकम्मल आन बान शान के साथ, और हजरत कारी साहब किबला भी, इन सारे बुजुर्गों के चेहरे की आप ज़ियारत कीजिए। हमने पलट कर दाहिने जानिब देखा तो देखा हजरत चमन कादरी साहब। मैंने कहा हजरत ये दस्तार क्या है? ये अब तक अजहरुल कादरी नहीं समझ पाया, जरा इस फलसफे को समझा दीजिए। इन्होंने फरमाया चंद हाथ कपड़ों को मुक़द्दस उलमा के हाथ से फारिग होने वाले तलबा के सर पर लपेट दो, उसी का नाम दस्तार है। मैं सोचने लगा ये क्या मामला है, चंद हाथ कपड़ों को लपेट दें तो कहा जाए दस्तार है। मैंने अर्ज़ किया मुफ्ती साहब अब तक मेरे कल्ब को इत्मीनान नहीं हुआ। तो हजरत ने फरमाया 10 को अलग करो, तार को अलग करो। जब मैंने 10 अलग किया, तार अलग किया, तो मुफ्ती साहब फरमाने लगे 10 वो सहाबी रसूल जिन्हें सरकार ने उनकी हयात में जन्नती होने की बशारत अता फरमाई है। उन्हीं 10 सहाबी की निस्बत से जामिया नबविया से ये 28 हुफ़ाज़े किराम पूरी कौम को जन्नत की ज़मानत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। मत बनिए, आपके गूंगेपन ने आपको डरपोक बना दिया है। अगर आप बोलते रहते तो आप अलवी कछार के शेर हैं। एक बार अगर आप गरज दीजिए तो भारत के ऐवाने सियासत में दलदला पैदा होता हुआ नजर आएगा। इसलिए जरा दोनों हाथ उठाकर पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे, जिंदा रखे, ताबिंदा रखे। जरा जोर से बोलिए। ये जामिया नबविया हजरत ने कायम फरमाया। क्या हजरत ने ही कायम फरमाया। मैंने कहा मुफ्ती साहब किबला बहुत अफसोस है दुनिया के हालात को देखने के बाद। अल्लाह जब किसी को माल देता है, किसी को सरमाया देता है, किसी को पैसा देता है, किसी को दौलत देता है, तो वो लोहे का कारखाना खोलता है, स्टील का कारखाना खोलता है। आपने जामिया नबविया क्यों खोला? तो हजरत मुफ्ती साहब फरमाने लगे अजहरुल कादरी जब दुनियादार को अल्लाह पैसा देता है तो वो लोहे का कारखाना खोलता है, और जब दीनदार को अल्लाह
दीनी समझ देता है तो वो इल्म मुस्तफा का कारखाना खोलता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस अल्लामा अजहरुल कादरी जामिया नबविया। जितने हमारे मदारिस हैं वो इल्म मुस्तफा का कारखाना, बोलो है या नहीं है? लेकिन अली नियाज़ साहब किबला खड़े हुए कहे मौलाना चुप रहो, बहुत बकवास तुम्हारी सुन ली। भारत में जो कारखाने खुलते हैं उसमें दो क्वालिटी के माल तैयार होते हैं। एक क्वालिटी का माल फॉरेन कंट्री जाता है, दूसरी क्वालिटी का माल हमारे मुल्क में रहता है। मैंने अर्ज किया मुफ्ती साहब किबला, क्या आप भी जामिया नबविया से दो क्वालिटी के माल तैयार करेंगे? हजरत ने फरमाया हाँ, हमारे भी इल्मी कारखाने से दो तरह के माल तैयार होते हैं। एक माल को हाफिज़े कुरान कहते हैं और दूसरे को आलिम दीन कहते हैं। अगर आप लोग भी बोल दीजिएगा तो कोई झिझक नहीं है, इसलिए कि जब कमांडर ही बेदार नहीं रहेगा तो लश्कर कहाँ लड़ने को तैयार होंगे। मैं इसलिए तमाम कमांडर हजरात के कदमों की धूल को चेहरे का गाजा मलते हुए अरीजा पेश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आप भी अपने लम्हाए मुबारक को जुम्बिश दीजिए ताकि ये कौम आपकी इक्तदा करते हुए जोर से सुभान अल्लाह बोलती थी। जरा जोर से बोलिए। हमारे यहाँ जो तालीम की राहें हैं वो दो राहें हैं। एक रास्ते को कन्वेंट, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। दूसरे को मकतब, मदरसा, दारुल उलूम और जामिया के नाम से जानते हैं। ये दो राहें हैं हमारे यहाँ और इन्हीं दोनों राहों के राही चलते हैं और कामयाबी की जमानत भी लेते हैं। मगर एक घर से दो बच्चे निकले। एक बच्चे को माँ ने नहलाया धुलाया, बालों में कंघा किया, उसे शर्ट पैंट पहनाया, गर्दन में टाई लगाया, बस्ता अता किया, बच्चे ने पुष्प पर रखा, स्कूल की तरफ वो रवाना हुआ। मैं सोचने लगा दूसरे बच्चे की हालत क्या है, तो माँ ने कुर्ते पैजामे टोपी पहनाया और पहनाने के बाद बच्चे को किताब दिया। उस बच्चे ने किताब सीने से लगाया, वो जामिया नबविया की तरफ बढ़ा। मैं सोचने लगा एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है वो भी पढ़ने जा रहा है, जो मदरसा जा रहा है वो भी पढ़ने जा रहा है, मगर स्कूल जाने वालों का हाल ये है कि वो किताबें पुष्प पर रख के लिए जा रहे हैं और मदरसा जाने वाले का हाल ये है कि वो किताब सीने से लगाए चला जा रहा है। हज़रत कारी साहब किबला खड़े हुए फरमाया कादरी जो किताबें खुदा से बंदे को दूर कर दे वो किताबें पुष्प पर रखी जाती हैं और जो किताबें बंदे को खुदा से करीब कर दे वो किताबें सीने से लगाई जाती हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत माशाअल्लाह। सलामत रखे, जरा जोर से बोलिए आमीन। जरा जोर से। आप लोग चेयर पर बैठे चेयरमैन बने हैं, जरा कुछ तो कर्म कीजिए, जबान हिलाइए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब बच्चा हमारा स्कूल गया, एक बच्चा मदरसा गया, वापिस लौटा तो टाई और शर्ट फुल पैंट पहनकर किताबों के बस्ते को पीठ पर लाद कर लाने वाले बच्चे को किसी ने नहीं कहा मास्टर साहब इधर आओ, किसी ने नहीं कहा प्रोफेसर साहब इधर आओ, किसी ने नहीं कहा डॉक्टर साहब इधर आओ, किसी ने नहीं कहा बालिस्टर साहब इधर आओ, लेकिन जामिया नबविया से 10 शव्वाल मुकर्रम को दाखिला करा के शाम को बच्चा जब घर लौटा है तो माँ कहती है हाफिज साहब इधर आओ, बहन कहती है मौलवी साहब इधर आओ, चचा कहते हैं हाफिज साहब इधर आओ, दादा कहते हैं मौलवी साहब इधर आओ, नाना कहते हैं हाफिज साहब।
मैं सोचने पर मजबूर हूँ, दोनों बच्चे एक ही वक्त में घर से निकले, शाम को घर कदम डाला, मगर उसे साहब नहीं कहा जाता है, इसे साहब कह के पुकारा जा रहा है। हमारे उलमा फरमाते थे वो दुनिया का इल्म है जिसे बगैर ओहदा पाए हुए साहब नहीं कहा जाता, ये इल्म मुस्तफा है। पहले दिन मदरसे में दाखिल हुआ है, उसे साहब कह के पुकारा जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से तो बोलिए, पूरा मेहमान जरा जोर से हाथ उठा के बोलो सुभान। अब आइए थोड़ा और सहल करीब कीजिए तो एक प्यारी बात और बता दो। मैंने अर्ज किया हजरत कारी साहब किबला, हजरत अल्लामा चमन साहब किबला, ये बताइए क्या हमारे मदारिस में बच्चों को किबरता किया जाता है, मुतकब्बिर बनाया जाता है, उसमें गुरूर पैदा किया जाता है? कहा क्यों? कहा बस पहले दिन गया है, उसे साहब कह कर पुकारा जा रहा है, बचपन से मिजाज साहिबियत दिया जा रहा है। जिस बच्चे को बचपन से साहब कह के पुकारा जाएगा वो बच्चा मगलूर नहीं होगा तो क्या होगा? उस बच्चे के अंदर घमंड पैदा नहीं होगा तो क्या होगा? वो तकब्बुर का मुजस्समा नहीं होगा तो क्या होगा? कारी साहब किबला ने कहा गलत है। मैंने कहा कैसे? कहा उसे बचपन से मिजाज साहिबियत इसलिए दिया जाता है, बेटा जब तू सिन्ने बुलूग को पहुंच जाएगा, मस्जिद में मुसल्ला इमामत पर खड़ा होगा तो इंजीनियर साहब तेरे पीछे, प्रोफेसर साहब तेरे पीछे, डॉक्टर साहब तेरे पीछे, बालिस्टर साहब तेरे पीछे, जितने साहब होंगे सब तेरे मुक्तदी होंगे। तू जमाने के सारे साहिबों का मुक्तदा बनता नजर आ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, एजाज कुरान कॉन्फ्रेंस, आमद हजरत मुफ्ती सुल्तान रजा कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब एक पॉइंट और सुना दूं, उसके बाद आपसे एक गुफ्तगू, बहुत गहरी गुफ्तगू करनी है, वो करके गुजर जाओ। गहरी गुफ्तगू का मरकज बोलिए, पॉइंट बता दें। अच्छा मुफ्ती साहब किबला आपके यहाँ हाफिज साहब कौन है? कारी अमानुल्लाह साहब, कारी मुबारक साहब। इनसे मैंने पूछा कि आपकी दरसगाह में बच्चे ने कितने दिनों में 30 पारे कुरान याद किया? इन्होंने कहा जरूर कादरी 1.5 साल की मुद्दत लगी, कुछ बच्चे 2 साल, कुछ बच्चे 3 साल। मैंने कहा उमूमी मुद्दत बताइए। कहा उमूमी तौर पर बच्चे 3 साल में हाफिज कुरान होते हैं। अल्लामा सुल्तान रजा कादरी सीवान ने तेवर बदला। कहा जरूर कादरी ये बता सकता है कि भारत की कोख में किसी शहजादे ने 30 दिन में 30 पारे कुरान को सुनाया हो? मैंने कहा ये फलसफा समझना है तो चलो बरेली इमाम इसको मोहब्बत की बारगाह में हुजूर सैयदना आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत दरियाए रहमत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी ने 1-2 दिन में नहीं 30 दिन में 30 पारे कुरान को सुना दिया है। जरा जोर से दोनों हाथ हवाओं में लहरा के बोलो। देखो याद करना और है, सुनाना और है। हमारे इन बच्चों ने याद कर लिया, मगर आला हजरत ने 30 दिन में 30 पारे कुरान को सुना दिया। जरा जोर से बोलो। अच्छा, इस कुरान की अजमत को आप बचाने को तैयार हो? आप बताइए कितने लोग नहीं बचाना चाहते? अरे आप लोग कुरान को बचाना चाहते हैं? हाथ उठा के बोलिए। सब लोग जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। कितने लोग चाहते हो
कि कुरान की अजमत की हिफाजत हो, कुरान का तकद्दुस बचाया जाए। माफ कीजिएगा, मैं कभी कभी खुले लफ्जों में कहता हूँ, पूरी दुनिया में किसी माँ ने ऐसे बेटे को जन्म नहीं दिया है जो कुरान की अजमतों की पामाली की तहरीक चलाकर कुरान में कोई तरमीम कर दे। हाँ, हमने देखा है जो कुरान को बदलने आया है उसका बातिल ईमान बदल गया। आप चाहते हैं कुरान बचे, जोर से बोलो। तो कितने लोग हैं जो अपनी औलादों को मदरसों में पढ़ाकर कुरान पढ़ाना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, अल्लाह से दुआ है मौला तेरे जितने बंदों ने हाथ हवाओं में लहराकर अपनी औलादों को मदरसों में पढ़ाने का अहद किया है, उन्हें पढ़ाने की तौफीक अता फरमा। जोर से बोलिए, उनके बच्चों को शहीद बना देना। जोर से बोलिए आमीन। मगर उस बच्चे को पढ़ाएंगे आप कहा? समंदर के किनारे, दरख्त के नीचे, किसी गली में बैठकर, किसी मैदान में बैठकर नहीं। उन बच्चों को हम जामिया नबविया के शहर में बैठकर कुरान पढ़ाना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ सुन लो, जब तुम जामिया नबविया के शहर में रखकर उसके कमरे में रखकर अपनी औलादों को कुरान पढ़ाना चाहते हो तो बोलो जामिया नबविया की तरक्की हो या नहीं हो? जोर से बोलिए। कितने लोग तरक्की देखना चाहते हैं? हाथ उठाकर जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अगर आप चाहते हो कि जामिया नबविया को उरूज की तरफ ले जाए, इसको तरक्की दे दे, इसको कामयाब करे, तो है इस मजमे में कोई अपनी माँ का चहीता बेटा जिसको अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत हो, मैं उसकी माँ के दूध के कतरों का वास्ता देता हूँ। अगर तेरे पास सरमाया है तो आ, अल्लाह के प्यारे रसूल के मेहमानों के लिए मैं जामिया नबविया की तामीर और तरक्की के लिए तुमसे मुतालबा करता हूँ। है कोई जो अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, वो मुझे 21,000 रुपए देने का वादा करे। कोई इस मजमे में अपनी माँ का सपूत शहजादा उठ जाओ, मैं तेरी माँ की के दूध के कचरों का वास्ता मैंने दिया। अगर तूने अपनी माँ की छाती से दूध पिया है तो मैं तेरे माँ के दूध के कचरों का वास्ता देता हूँ। है कोई अपनी माँ का चहीता बेटा जो मुझे 21,000 रुपए जामिया नबविया की तरक्की के लिए देने का वादा करे? आज ही आपको नहीं देना, 1 माह, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में किस्तवार अदा करना। किसी को अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत जो अपनी माँ के नाम पर 21,000 रुपए देने का वादा करे। सब लोग बिल्कुल फटो फकीर हो। मैं अपने बाप के नाम पर नहीं मांग रहा। मैं अगर अपने आप के नाम पर और अपने बाप के नाम पर मांगूं तो चेहरे पर थूक देना। मैं उन मेहमानाने रसूल के नाम पर मांग रहा हूं जो जामिया नबविया में पढ़ते हैं और जिसने अपने सीने में 28 खुशनसीब शहजादों ने 30 पारे कुरान को सीने में महफूज कर लिया। कोई जो मुझे 30,000 रुपए देने का वादा करे, सुभान अल्लाह। आप सबकी गैरत को एक इस्लाम की बेटी ने चैलेंज किया। उसने ये हाथ अल्लाह के प्यारे रसूल के मेहमानों के लिए दिया है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमा ले। जरा जोर से बोलिए आमीन। जोर से बोलिए आमीन। अगर किसी लड़के ने दिया है अपनी तरफ से
तो अल्लाह उसको तरक्की दे दे, और मेरी माँ और मेरी बहन ने दिया है तो अल्लाह उसे कबूल फरमा। कल मैदान महशर में बीबी फातिमा की कनीजा बना। जोर से बोलिए आमीन। मुझको 21,000 रुपए चाहिए। कोई अपनी माँ का चहीता बेटा जो अपनी माँ को जन्नत की बहारों में देखना चाहता हो, वो 21,000 रुपए मुझे देने का वादा। जन्नत तेरे सामने खड़ी है, खरीद ले। बहलोल दाना मिट्टी का घेरौदा